वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। और मैं हूं छुट्टियों पे। हाँ जी। और मेरे साथ ये भी है। और मैं हूं काम पे। और हमारे कपड़े देख के जज करेंगे ये हमने कौन से एपिसोड में कब हमने ये शूट किया था। ठीक है, खैर मैं हूं छुट्टियों पे और जैसे कि लास्ट ईयर भी था कि लास्ट 10 डेज आई एम ऑफ। और तभी हम इन 10 दिनों में हम करते हैं ना मीनिंगफुल ना टीवी लाउंज, हम करते हैं ये रेंडर्स। कोशिश करेंगे कुछ डिटेल रिव्यू में बना के दे जाऊं हम, वो भी अब आपको शायद नजर आ जाए। अगर ना भी आए तो फिर परेशानी नहीं करनी है आपने, ठीक है? वापस तो आना ही है, वापस तो आना ही है। लेकिन ये है कि हम नहीं रह सकते आपके बगैर पीछे आपको भी तो कुछ ना कुछ दे के जाए ना। तो हम ये पूरे साल का निचोड़ जो है इन 10 दिनों में हम आपके पास पेश करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है, पहले तो हम, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज्यादा रेगुलर बातें तो कर नहीं सकते, ये छोटी छोटी वीडियोज होती हैं, 20-25 मिनट की वीडियोज होती हैं। पहले हम इस वीडियो को जब हम प्लान करे तो हमें न्यू कमर्स करने थे, तो हमने पूरा साल छाना, हमें कोई न्यू कमर नहीं मिला। व्हाट डू यू थिंक मोहन? 100% सही कह रहे हैं आप। पिछले साल हमें क्योंकि ग्रीन आया था जी, तो ग्रीन की वजह से हमें काफी सारे न्यू कमर्स मिल गए थे। वो सारी की सारी जो है ना वो उधर ही पूरी हो गई हमारी जो लिस्ट थी। इस साल तो कोई नया बंदा इस साल कोई नया ऐसा नहीं है जैसे बहुत थोड़े थोड़े बंदे हैं जिन्होंने इम्प्रेस किया, जिसमें अलीना होंगी। अलीना ने लास्ट टाइम भी इम्प्रेस किया, लास्ट ईयर किया हुआ था। बाकी नो कोई भी मुझे नहीं कोई नजर आया। नमीर खान नहीं पसंद आया, नया था, उन्होंने डेब्यू किया था मैं ठीक है। मैं तो पिछले साल का था जी, लेकिन मैंने लिया इधर ही लिखा हुआ है क्योंकि हम रिव्यू कर रहे थे जनवरी में। मैंने असल में दिसंबर जनवरी से ड्रामे उठाए हैं ना। ठीक है। तो कोई ऐसा मुझे नजर नहीं आया, मुझे नहीं। एक और डेब्यू हुआ जुल्म में, सहर हाशमी का, वेरी बैड। ठीक है, उसको हम ऑस्कर में भी ले सकते हैं लेकिन हमने नहीं लिया। ठीक है, जाने दो। ठीक है जी। उसके अलावा काफी सारे एक्टर्स जो हैं वो हमारे जिन्होंने डेब्यू किया। एक नमक हराम में थी जो सारा खान की छोटी बहन बनी हुई थी, नॉट इम्प्रेसिव। ठीक है जी। उसके अलावा काफी सारे एक्टर्स थे, हमने बड़ी कोशिश की नहीं। तो कोई कितने ड्रामे बने हैं टोटल मोन? टोटल ड्रामे काफी सारे हैं। हाँ जी अरसलान, दे आर, आपने काउंट किए थे 45 ड्रामास हैं, जिनमें से अब हमने ये रेंडर्स निकाल रहे हैं। तो जी आज का हमारा ये रेंडर है वो है जी रिलेटेड टू एक तो ऑस्कर्स, आपकी फेवरेट कैटेगरी जो कि हमारे स्टार्स को भी जो है ना उस कैटेगरी का पता है। लास्ट ईयर व्हेन वी वर डूइंग ऑस्कर तो हमें लगा कि नहीं ये थोड़ा बुरा हो जाएगा, ये रेंडर्स बंद करना था, लेकिन हमने नहीं किया वो। लेकिन इस दफा हमारे पास कैटेगरी नहीं बची, तो हमने सोचा कि क्योंकि न्यू कमर्स की तो नहीं है तो चलो ऑस्कर ही सही। ठीक है, एक ऑस्कर हम कर रहे हैं इसी वीडियो में, वो करेंगे जी। और दूसरी हमारी कैटेगरी है जिसको हम कह सकते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। बड़ी प्रोडक्शन, बड़े राइटर, बड़े एक्टर, बड़े डायरेक्टर, बट बैड प्रोडक्ट, या कह सकते हैं कि नॉट इम्प्रेसिव। ठीक है, अप टू द मार्क नहीं उनका काम। ठीक है, तो शुरू करेंगे ऑस्कर जी। ऑस्कर पहले हम आपको लोगों को बता दें जो हमें शायद इस वीडियो से पहली दफा ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें हम ये जरूर बता दें। ऑस्कर हमारी वो कैटेगरी होती है जो कि एक हम तंज है, इट्स बेसिकली ये हमारा ऑस्कर है। हम जिन्होंने एक्टिंग के ऐसे झंडे गाड़े होते हैं कि उन्हें सिर्फ अब ऑस्कर ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैं जरूर ऐड करूंगा। अच्छा, ऑस्कर इज नॉट अंडरवेलमिंग, ऑस्कर इज मोर देन अंडरवेलमिंग। जिसने झंडे ही गाड़ दिए, जिनको और कुछ दिल ना करे दिक्कत ये लो ऑस्कर, बस मतलब कि चुप करवा के उनको ऑस्कर उनके हाथ में दे दिया जाए, तो ये वो कैटेगरी है जी। सबसे पहले आज 10 नाम ऐसे हैं जिन्होंने इस साल में दबा के ऑस्कर किए। 11 है, एक कम कर लें कोई, चलो एक निकाल आपको लगे कम कौन सकता है तो चलें। 11 नाम है ठीक है जो बहुत ही नुमाया ऑस्कर है। जी मून, सबसे पहला अरसलान हमारे लक्स के पिछले साल के बेस्ट एक्टर। ठीक है जी, CBA आर्मी अरसलान नसीर फ्रॉम ड्रामा सीरियल रद एंड पसेदीवार। ठीक है जी। सो अरसलान, बड़ी एक्सपेक्टेशन थी उनसे हम लोगों की जब इन्होंने डेब्यू किया था कि ये अच्छी एक्टिंग करेंगे और अच्छे करेक्टर, क्योंकि उनको धड़ाधड़ स्क्रिप्ट्स भी उस टाइम पे मिल रही थी, मतलब उनको काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स ऑफर हो रही थी। तो हमने कहा कि ये तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, बिकॉज इन्होंने काफ़ी अरसा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक्टर्स को रोला, और हम टीवी की और अक्सर चैनल्स के ड्रामाज को इन्होंने बड़ा रोला। ठीक है, तो हमने कहा अगर ये आ रहे हैं तो ये सारी बात है, कितने बड़े आप क्रिटिक हैं तो आप कुछ ना कुछ तो रंग लेके आएंगे अपनी परफॉर्मेंस में। बट जो है हमें उस पर मायूसी हुई। मायूसी को अंग्रेजी में क्या, डिसअपॉइंटमेंट हुई। स्पेशली अगर हम रद्द की बात करें
तो ही वाज प्लेइंग जैन्स कैरेक्टर। जैन एक ऐसा बंदा है जो एक प्रोग्रेसिव लड़का है और उसकी एक जगह पे इंगेजमेंट हो जाती है और वहाँ अटैचमेंट हो जाती है। दैन वो वाला फेज़ इसका हमने देखा, एक पॉजिटिव इमेज उसकी देखी। दैन उसकी रिश्ता टूट जाता है, उसके बाद उसकी नेगेटिव हमने इमेज देखी, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के और वो सारा कुछ। उसका हार्ट ब्रेक देखा हमने और उसके बाद उसका नेगेटिव हमने साइड देखी, विच इज़ प्लेड वेरी बैडली बाय हिम। सॉरी, वेरी वेरी क्रिंज मुझे तो फील होता था जब एंड पे ये बहुत ज़्यादा बड़ी सारी दाढ़ी रख के अपने आप को वो कर रहा था थोड़ी सी देर के लिए हार्ट था वो ब्रेक। तो ठीक है, तो तो ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस वजह से ये है कि जितने भी एक्सप्रेशंस वो टीवी पे देते थे तो वो फनी लगते थे। समटाइम वो हंसते रहे होते थे, मतलब लाइक ऐसे रोने वाले जो सीन होते थे मुझे लगता था अभी हंसने लग जाएंगे। बात तुमने बानो आपा से शेयर की है, तभी वो मुझे जोर दे रही थी। और जो है फर्क ही नहीं आप पर तलाश कर सकते कि ये रो रहा है या हंस रहा है। इसके अलावा कुछ जगहों पे जो इंटेंसिटी रिक्वायर्ड होती थी कि आप उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर पाएँ, जैसे मुंह ने बताया कि लॉट्स ऑफ सीन्स जहाँ पे उनकी एक्टिंग रिक्वायर्ड थी और लॉट्स ऑफ सीन ऐसे जिसमें आप किसी किरदार के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी एक पूरी प्रॉपर जर्नी चल रही है, लेकिन आप उससे कनेक्ट नहीं, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो यानी कि मुझे तो ये लगता था, मैं और मुन अक्सर जब भी रिव्यू कर रहे थे तो बोलते थे कि ये एकदम बोलेंगे भाई वाह भाई वाह। मैं कहता हूँ इस जीत के ऊपर हाँ भाई वाह। ठीक है, तो वो उस वजह से मुझे लगता है कि यस, अभी मुझे नहीं लगता कि इम्प्रूवमेंट तो बहुत दूर की बात है, पता नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन अभी बहुत 4-5 प्रोजेक्ट्स हमने उनके देख लिए हैं, किसी में भी उनकी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस हमें नजर आई, इंक्लूडिंग पसे दीवार, नीम एंड दिस। और पसे दीवार में अगर हम बात करें तो ही वाज प्लेइंग गांव का लड़का, गांव का छोरा। ही वाज वेयरिंग शलवार कमीज एंड ही वाज वेयरिंग शॉल, बट उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, इसलिए कि अगर फेल हुई होती ना तो अम्मा के सामने दांत ना दिखाती। उनसे कहीं से भी गांव वाला नहीं लग रहा था। हाँ। तो कैरेक्टराइजेशन पे काम जो है वो आपका मिनिमम होता है और आपके शशके जो हैं वो तो फिर हैं ही हैं। ठीक है जी, कुछ सीन हम इसमें ऐड कर देंगे, वो साथ साथ हमारा लड़का ऐड करता रहेगा। तो सॉरी, दिस वाज द बिगेस्ट ऑस्कर फॉर मी इन दिस ईयर। ठीक है जी, नेक्स्ट मून, नेक्स्ट अरसलान ऑस्कर्स की बात हो और भट्ट साहब का जिक्र ना हो मैं मान और भाड़ में जाए तुम्हारा एटीट्यूड हनी। मैं नहीं मानता, माय स्वीट हस्बैंड हनी। तो बात हो रही है नईमा भट्ट की, फ्रॉम कभी मैं कभी तुम। अच्छा, इन्होंने हमने इनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था अरसलान, क्योंकि पिछले साल हमने इनको जिंदों में देखा था। जिंदों में ये शानो का कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया था वेरी ब्यूटीफुली, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने प्ले किया था। और हमें इससे पहले भी उन्होंने काम किया हुआ है, हमें उसका पता नहीं था, बाद में पता चला कि यह वफा में भी थी, एक दो और जगह पे थी। तो ये एक ब्रैटी कैरेक्टर प्ले कर रही थी, जो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद जो है वो प्ले कर रही हैं। फादर और मदर की सेपरेशन हो चुकी है और फादर भी ज़्यादातर बाहर मुल्क से बाहर रहते हैं, मदर भी मुल्क से बाहर है, तो ये इनको विजिट करती रहती है। और दिस गर्ल इज़ अ वेरी wanna be cool and everything। जदी पुश्ती अमीर दिखाया गया जो कि उनसे बिल्कुल प्ले प्रॉपरली नहीं हुआ। जो मुझे लगता है बहुत सारी जगहों पे इनकी इंग्लिश के भी मसले दिखे, गलत अंग्रेज़ी भी बोली इन्होंने बहुत सारी जगह पे। इन्होंने एक्सेंट तो, इनके एक्सेंट की तो उन्होंने भरमार ही कर दी ना बहुत। कुछ लोग इसकी जस्टिफिकेशन देते हैं कि इस तरह की लड़कियां ऐसी नहीं। एक सीन मैं स्पेशली यहाँ पे मेंशन करूँगा, जब ये सिस्टर जीना को एक जगह पे कन्फ्रंट करती है कि अपनी सास को मेंशन करके कि देखें क्या कर रही है, आई लिव हियर, आई थे मैं इनसे हाल चाल पूछ लो एंड ऑल दैट। नहीं, क्या मतलब, आई लिव हियर, आई थॉट आई शुड से हाय हेलो टू योर फैमिली। हाँ, और उसी सीन की मैंने बात में जहाँ पे एक बड़ा मेजर सीन है जहाँ पे इनकी लड़ाई होती है, वहाँ पे एक अंग्रेजी का बहुत बड़ी गलती थी। तुम क्यों सेंटीमेंट हो रही हो, क्यों सेंटीमेंट हो रही हो, यस तुम कुछ ज़्यादा ही सेंटीमेंट हो रही हो, थोड़ा ओवर हो रहा है, जस्ट रिलैक्स, कुछ ज़्यादा। मुझे जो प्रॉब्लम रही, बहुत ज़्यादा एनर्जी थी इस कैरेक्टर के अंदर, और बिला वजह का मतलब एक्सेंट था जो कि फेक था। मुझे इसको जस्टिफिकेशन भी देने की कोशिश की गई, मुझे कुछ फ्रेंड ने कि कुछ देसी अमीर लोग होते हैं, उनके यही एक्सेंट होते हैं, वो इसी तरह से बिहेव करते हैं। या फिर हमने जब उनके इंटरव्यूज देखे तो वो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। बिल्कुल सेम वही। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटरव्यूज में ही मुझे नजर आई थी जब मैं इंटरव्यूज देखना शुरू किए इनके।
कि ये तो असल में ही ऐसी ही असल है। में ही ऐसी तो अब बाकी ये कि जिस तरह की वो दिखाई गई थी उसके कपड़े भी वैसे नहीं थे जैसे मतलब अमीर बाप की बेटियों के थे, बाकी उनके बालों का जो जितना रोला डला हुआ था इतना कोई था नहीं जितना उस चीज को इतना क्रिएट किया गया। बाकी एक्टिंग की जहां तक बात करें तो शी वाज द वीकेस्ट, नो वीकेस्ट अभी एक और है, वीकेंड तो है ना, वीकेस्ट कोई और है, लेकिन यस सेकंड पे यही थी yes, इस yes, ड्रामे yes, के yes. अंदर। आप एक ड्रामे का पिलर है एक तरह से, यू आर वन ऑफ 4 मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस ड्रामा, सो यू डिड नॉट पुल दिस कैरेक्टर वेल। कहीं पे भी आप कहीं से भी कोई भी सीन उठा के देख लेंगे आपको ओवर एक्टिंग नजर नहीं, आएगी। मुझे नहीं, और जब आप कहते हैं कि वो अमीर बाप की और वो बाहर रहती है, जो बाहर रहते हैं उनका एक्सेंट इस तरह का नहीं होता, ठीक है, वो रह के आई है, वो बचपन से रहती आ रही है बाहर बाप के साथ माँ के पास, तो वो कुछ भी जो है वो नजर मेक नहीं सेंस है। नहीं करता। हाँ, ठीक है जी, यस। चलें फिर अरसलान, थर्ड नंबर, थर्ड ऑस्कर जाता है माँ बेगम। माँ बेगम नहीं, शगुफ्ता। हाँ, शगुफ्ता फ्रॉम कभी मैं कभी तुम। यस, एक प्रॉब्लम जिसको हम हर साल डिस्कस करते हैं और जितना ज्यादा मेरा टाइम गुजर जाता है उतना ज्यादा मेरे लिए ये एक क्वेश्चन मार्क बनता जा रहा है और हमारे लिए मुश्किल भी होता जा रहा है कि हाउ टू असेस किसी सीनियर आर्टिस्ट की एक्टिंग को लेके। एक सीनियर आर्टिस्ट की जो एक्टिंग होती है उसमें तो कितने साल का तजर्बा होना चाहिए, बट इधर जब हम कुछ सीन देखते हैं तो हमें वो तजर्बा कहीं नजर नहीं आता, वो बचकाना या बड़ी थिएटर परफॉर्मेंस लगती है, बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप, जहाँ पे एनर्जी 10 है तो वहाँ पे आप 100 ऐड कर देनी, और बिला वजह के जहाँ पे अगर आपके डायलॉग नहीं है तो आपने फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे बनाने हैं कि वो एक स्क्रीन के ऊपर अनप्लेजेंट सा एक्सपीरियंस फील होता है। तुम्हारे ससुर सो रहे इससे पहले कि वो उठ जाए और ये सारा तमाशा देखे, तुम बाप से माफी मांगो। सो मेरे लिए जब से हम रिव्यू कर रहे हैं अब मैं उस पॉइंट पे आ गया हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे सिंगर आर्टिस्ट हैं जिनमें से भूषण अंसारी का नाम है, जो मेरी फेवरेट होती थी एक ज़माने में। शी वाज माय मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस, आई हैव सीन दैट टाइम। मुझे उनके लिए ये जो है इस तरह की एक्टिंग देखना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, और फिर उन पे बोलना यूट्यूब पे बैठ के आप उनके बारे में बात कर रहे हैं तो आप आइडिया खुद गिल्ट फील खुद बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है, हमें खुद होता है, बिकॉज शी इज अ लेजेंड, एवरीवन नोज कि वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। बट अगर आप अपने क्राफ्ट को लेके सीरियस नहीं है, मुझे यहाँ पे लगता है कि ये नॉन सीरियसनेस है शायद उनकी तरफ से, या शायद डायरेक्टर ही उनको नहीं इंस्ट्रक्ट कर पाते प्रॉपर्ली। ये 2-3 स्क्रिप्ट्स इनकी ऐसी हो चुकी हैं बहुत ज्यादा मुंह का इस्तेमाल, कैसे सॉरी, तो वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है, तो वो माफ कर दो मुस्तफा। मैं खुद जाऊंगी उसके घर, जाके उससे माफी मांगूंगी, उसे मना के ले आऊंगी इस घर में वापस। तुम तो वो नहीं पता, जैसे गई हो वैसे आई हो ना। उम्मीद है कि तुम जैसी गई थी वैसे ही लौट कर आई हो। हाँ, तो प्लीज। और आई थिंक ज्यादा इनका बर्बादी इनकी हुई है पोस्ट तेरे बिन, बट आई फील करेक्ट, क्योंकि बिफोर दैट देयर वर फ्यू ड्रामास जहाँ पे हमने उनकी एक्टिंग को बड़ा प्रेज किया, जिनमें चुराहा है, तेरे बिना मैं नहीं है, बट पोस्ट तेरे बिन उनमें ना एक एनर्जी का एक ऐसा एक उनके अंदर आगे जो खत्म, मतलब जिसको टोन डाउन करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो सॉरी, यस आपसे हम करते हैं, लेकिन क्या करें, इट इज व्हाट इट इज। ठीक है जी। नेक्स्ट रसलान हमारा जो ऑस्कर है वो भी एक बहुत बड़ी हमारी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस ही हैं, ठीक है। उन्होंने पूरे ड्रामे अपने सर पे कई उठाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं उठा पाई। ड्रामे का नाम है नहीं खुमार, नीला मुनीर शाने। लेकिन ये वो ड्रामा नहीं है, एहराम जुनून ये नहीं है, ये है खुमार। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये बहुत आंटी, ये बहुत एन है आंटी, मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत एन है। ये सब कुछ आजकल बहुत एन है। पता नहीं कौन सा मुसम्मिया मालटे खा के उन्होंने ये पूरा ड्रामा किया, पूरा ड्रामा मुसम्मिया खा के। आपको समझ आया है? नहीं। क्या मैं ये सारा रिव्यू इस लैंग्वेज में कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम से ये है कि इनका इतना बोलना क्यों निकलता है, और इस तरह से क्यों, इस तरह से है क्यों? तो जैसे मुंह में ना बहुत सारे कोई लीमू रखे हुए हैं और बोलना है सॉरी नीला पापा, नहीं आपा नहीं है, छोटी है आपसे, प्लीज। नहीं, छोटी तो नहीं होंगी, लेकिन नहीं, नीला मुनीर नहीं, आई कांट। आप एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, ये इन्होंने अपने एक टाइम पे ये ए लिस्टर रही हैं, अभी भी होंगी, अभी भी ड्रामे नहीं कर रही हैं, लेकिन प्लीज
थोड़ा सा ख्याल कर लें। एहरामे जुनूस में एक्चुअली शी वाज प्लेइंग ब्रेटी कैरेक्टर ना, कि अमीर बाप की औलाद बिगड़ी हुई तो नहीं थी यार, अच्छा ही स्वीट सी बेजरर सी होती है, शानी उस पे जुल्म करता है। वो उन्होंने वहाँ से एहरामे जुनून से सेम जो है वो उसको उठाया और उसको आपने कॉपी पेस्ट कर दिया खुमार में। खुमार में आप पेस्ट नहीं कर सकती थी। यू आर प्लेइंग गरीब घर की लड़की जिसका कोई इतना खास एक्सपोजर नहीं है, बट शी वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट इन लाइफ। तो वो इस तरह हरीम के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। तो हरीम वेरी पुअरली प्लेड बाय नीला मुनीर पूरे ड्रामे में, आप जहाँ मर्जी। और मेरा इस पे थोड़ा सा एडिशन और होगा कि ये एक ऐसा स्क्रिप्ट है या एक ऐसी सिचुएशन थी जिसपे आपने बेतहाशा ड्रामे देखे हैं। हम सफर है, मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान, जिसमें ससुराल वाले जिस तरह गंदा इल्ज़ाम लगा के तो उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे यू हैव दैट, यू कैन से के आपके पास कुछ एक इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल रेफरेंसेस हैं, बट उन रेफरेंसेस में भी आपने उनसे भी बुरा काम किया। मतलब लाइक खैर उनका तो अच्छा ही होगा, लेकिन मतलब लाइक आपसे उतना भी नहीं हुआ। जो चीज़ एक दफ़ा बार बार स्क्रीन पे हो चुकी है, आपने उतना भी नहीं किया कि आप उसको थोड़ा सा स्क्रीन अप्रोप्रिएट बना सकें। तो उनका यह मसला एंड तक रहा। हाँ, और माशाल्लाह इंशाल्लाह करके आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे जिस एक्टर का हम अरसलान नाम ले रहे हैं, मैंने कहा बहुत सारी फीमेल्स हो गई हैं, अब किसी मेल को भी लेके आए, रगड़ा लगाएं, रगड़ा प्रैक्टिस करें। तो शुजा असद का जब तक नाम ना लिया जाए ये लिस्ट हमारी कभी कंप्लीट नहीं होगी। फ्रॉम ड्रामा सीरियल इश्क जुनून एंड कौन सा ड्रामा था और इनका खई। तो खई में कुछ लोगों ने इनकी परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया था, जिसकी वजह से इनको काफ़ी सारे ड्रामे निकले जो अब आ रहे हैं। ठीक है। तो इश्क जुनून में मैं बेसिकली कहूँगा कि उन्होंने अपने लुक पे बहुत काम किया है। वेरी गुड, ही लुक्स हैंडसम, वेरी गुड, ही लुक्स क्यूट, वेरी गुड, गुड फॉर हिम, गुड फॉर हिज फैंस, बट नॉट गुड फॉर अ पर्सन हु इज अ ट्रू एक्टिंग लवर एंड नॉट गुड फॉर द स्क्रीन। हाँ, वो बहुत सारे ऑस्कर किए, अभी बहुत सारे ऑस्कर इन्होंने इस ड्रामे में किए हैं। स्पेशली मुझे एक सीन जो मेरी साथ सारी जिंदगी रहेगा, यू आर माई ब्रदर बेस्ट फ्रेंड, वो वाला सीन, You are my brother, my best friend forever. एंड अगेन वो सीन जब ये मार देता है उस लड़की को, उसके बाद जो बुखलाए हुए एक्सप्रेशन, वेरी पुअरली प्लेड। मेरा नहीं बाबा का, प्लीज थैंक यू, प्लीज वेरी पुअरली आप इस ड्रामे का। और हम बेसिकली आजकल ऑस्कर वही एक्टर्स को ले रहे हैं जिन्होंने ड्रामे में मेन पिलर का किरदार अदा। छोटे मोटे तो बहुत सारे होंगे, हमने उनका जिक्र ही नहीं किया। He is the main pillar of this drama and he has done disaster in same in खई में भी आप मेन कैरेक्टर थे। क्या नाम था मुझे नहीं पता इनका नाम क्या था, बड़ा फेमस नाम हुआ था इनका, है ना। हाँ, बट I didn't like it in खई as well। आप एक जिस तरह कल्चर का रिप्रेजेंट किया गया था, आपने वार्डरोब को तो अपने वहां तक रखा, अपनी लुक को भी आंखों में सुरमा लगाया आपने। आप क्यूट लगे, आप प्यारे लगे, लेकिन एक्टिंग में जहां तक आपकी बात की जाए, आपने मुझे इम्प्रेस नहीं किया। अच्छा, खई में इनका नाम था जी बादल तो दूसरा था, इधर आ नहीं रहा, बरलास, यस, ठीक है। खैर, मूविंग ऑन टू, चूंकि हमारे पास लड़कियों की बहुत ज्यादती है, तो आते हैं एक और लड़की की तरफ, जिनकी बहन इस दफा हमारे यहाँ बेस्ट एक्ट्रेस हैं। ठीक है, इस साल क्या हर साल वो बेस्ट एक्ट्रेस के झंडे गाड़ती हैं, बट ये जो है, यस बिल्कुल, बेहद she was so bad guys, it was like हमजा भाई आप मुझे नहीं छोड़ सकते, हमजा भाई, अम्मा मैं हमजा भाई, ना कभी हमजा भाई के घर जाने का ताना, कभी सितरा के साथ जाने का ताना। वो बेहद एक वाहिद ड्रामा है जो कि मैं कहता हूँ कि पूरी इंडस्ट्री को बैठ के देखना चाहिए, हाउ नॉट टू एक्ट। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, एंड हाउ नॉट टू मेक एनी ड्रामा, मतलब हाउ नॉट टू मेक सच ड्रामा। Everyone was bad in this drama, but especially Sabur. मतलब कि it was this girl who is obsessed by a person जिस बचपन का इसका प्यार था, और वो चलाकियाँ चलतरबाजियाँ भी थी उसमें, मासूमियत तो पता नहीं कहाँ थी, आपने दिखाई थी लेकिन वो थी नहीं, और वो कत्ल भी करती है और सारा कुछ करती है। वेरी बैडली प्लेड बाय सबूर, वेरी बैडली। नहीं, ये नहीं, इस तरह नहीं करती। अगर वो लड़की होती, क्या नाम था इसका ड्रामा में, जो भी नाम था, बड़ा मजेदार, जुगनू। हाँ, जुगनू ऐसी नहीं हो सकती, जुगनू सब कुछ हो सकती है। जुगनू, मेरा प्रॉब्लम ये है कि
मुझे इनके काम में सीरियसनेस नजर नहीं आती टुवर्ड्स हर क्राफ्ट। ऑल्दो शी वाज सो गुड इन परिजात, बट इधर जो जब हमने बेहद में देखा तो ऐसा लगा कि जैसे आप सिर्फ इसलिए आई हैं कि आज आपने यही करना है, मतलब एक आप पैशन के लिए नहीं आई। Maybe she is taking advantage of her position. मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे ये वाला जो प्रोजेक्ट किया गया ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी किया गया है, फॉर द सेक ऑफ पैशन नहीं किया गया, क्योंकि किसी भी सीन में आपका क्राफ्ट नजर ही नहीं आता। किसी भी आपका अपना यही ड्रामा किसी भी क्रिटिक को दिखाएंगे वो मानेगा ही नहीं कि आप एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, जबकि आप अच्छी एक्ट्रेस हैं। आप बुरी एक्ट्रेस नहीं है। लेकिन चलो चलें। और इमेजिन कोई बंदा जिसने पहली दफा आपका ये ड्रामा देखा हो, तो वो तो जिंदगी भर आपका कोई ड्रामा नहीं देखेगा। इसका शायद पहला ही है। हाँ ठीक है जी। चलें इरशान, एक और लड़का हमारे पास है जी। ठीक है जी। लड़का ही है? हाँ लड़का ही है। अच्छा जी, कहिए। ये तो साद है। ये वाला केक को ऐसे बनाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। ज़रार खान फ्रॉम जफा। He is also Moiz. He played Moiz in Jaffa, and he is also a main pillar of this drama. But वो पिलर ढा दिया, वो पिलर को उन्होंने खुद ही अपने हाथों से ढा दिया। Very, I don't know क्या कहूँ मैं, उनके एक्सप्रेशंस इतने बचकाना है इस ड्रामे के अंदर। इसमें टीनेज लव दिखाया है और टीनेज लव का पागलपन और वो सारा कुछ जुनूनियत और सारा कुछ वो आपसे नहीं प्रॉपरली पुल ऑफ हो पाया। उसमें आपके वही शेड्स नजर आते हैं जो आपके कॉलेज गेट में थे, जोकरिश। मैं तो यही कहूँगा। तो बिल्कुल मुझे तो इम्प्रेसिव नहीं लगा। और डायरेक्टर ने भी कोई मेहनत नहीं की कि बच्चे यार थोड़ा जना ख्याल कर ले, तू सही नहीं हो रहा काम। तो ऐसे एक्सप्रेशन की तरह से पूरे ड्रामे में पूरे हैं। तो वो नहीं समझ सर, मैं मर जाऊंगा उसके बगैर। नहीं, मुझे भी इस बच्चे की समझ नहीं आ रही। इस बच्चे को भी मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने एक बार पहले भी बोला था कि अगर आपका इंस्टाग्राम वाला काम बहुत अच्छा चल रहा है तो एक्टिंग नहीं भी करेंगे तो ज़रूरत नहीं है। इंस्टाग्राम अभी नहीं तो आने वाले 5-10 सालों में पाकिस्तान में वो सब चीज़ें होने लग जाएंगी जो बाहर की दुनिया में हो रही हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के लिए। आप जो आजकल चीज़ें चल रही हैं, इतना तो हमने 4-5 साल पहले भी इमेजिन नहीं किया था कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो मकबूलियत हासिल करेंगे। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो आपकी आपको एक्टिंग नहीं आती। एक होता है ना, एक्टर होता है या नहीं होता, जो मैं बात करूं तो मुझे तो आप किसी दिन जब अच्छी एक्टिंग करेंगे तो उस दिन तो बहुत ही कोई सरप्राइज शॉक लगेगा, क्योंकि मेरे नजदीक अभी तक आपके मैंने जितने भी प्रोजेक्ट देखे हैं मुझे आपकी एक्टिंग इतनी नजर नहीं आई, शानदार नहीं लगती। सॉरी, नेक्स्ट ऑस्कर ही लगती है। अच्छा जी, आगे एक और हमारी ऑस्कर है अरसलान। वैसे ये नेगेटिव वीडियो है आज वाली। आई एम सॉरी, खा लेंगे थोड़ी बहुत गालियां, कोई मसला नहीं है, हम खाते ही रहते हैं। किंजा मलिक अरसलान जी, फ्रॉम ड्रामा खुमार, फ्रॉम ड्रामा जान निसार, फ्रॉम ड्रामा इश्क जुनू, मेरे ख्याल में जान निसार में भी थी हैं। यस, आयदा की अम्मी, आयदा की अम्मी थी। मल्टीपल ड्रामास प्लेइंग इन अ सेम वे, मतलब के एंड बेहद एज वेल। जुगनू, मेरी जुगनू को क्या हो गया है, मतलब के ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी बनाया ना सब्र शुक्र करके खा। नई वैरायटी लाई ना, उन्होंने भी प्रण लिया हुआ है कि मैंने अपने कैरेक्टर्स में वैरायटी नहीं लेके आनी। ये 7-6 ड्रामों के 5 ड्रामों के मैंने नाम लिए, आप किसी भी ड्रामे का सीन इनका अकेले का उठा के देखा, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। और आपको सिर्फ चैनल का लोगो हटा दें, सिर्फ आपको किंजा मलिक का कोई भी आप सीन दिखाएंगे और आप पे डालते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप गैस नहीं आप गैस करेंगे कौन सा ड्रामा, को नहीं पता, आप नहीं गैस कर पाएंगे। इतनी मोनोटोनस एक्टिंग मैंने कभी नहीं देखी। आप मतलब चलो डायरेक्टर आपको नहीं कह रहा, राइटर आपको नहीं कह रहा, टीम आप खुद से कोई रंग डालने की कोशिश करें यार अपने कैरेक्टर में। आपको ओढ़ना भी छोड़ना इज एक्टिंग, तो आपको आप कब से कर रहे हैं? फिल्मों के टाइम से कर रही हैं, तो थोड़ा सा तो आपको अब आपको आ ही गई होगी ना, इतने साल करते करते कोई काम आ ही जाता है। वो नहीं आया, लेकिन वो नजर नहीं आया। कोई भी ड्रामा उठा, सबकी लुक सेम है, एक ड्रामे की उठा के हम लगाएंगे, ठीक है, लगा दोगे ना? हाँ, लगा देगा। अच्छा, ठीक है। जिस भी ड्रामे की लुक उठा के देखेंगे, लुक भी सेम है, एक्टिंग का पैटर्न भी सेम है। 2-3 ड्रामों से हम मिक्स लगा देंगे, पता भी नहीं चलेगा कौन सा ड्रामा है। ठीक है जी, चलें अरसलान आगे जी। नेक्स्ट जो है फिर एक आदमी ले आते हैं जी, ले आए टली।
नूरुल हसन फ्रॉम ड्रामा सीरियल शिद्दत। मेरा सुल्तान ये करेगा, मेरा सुल्तान वो करेगा। वेरी बैड, वेरी बैड। अलमारी को फ्रिज समझ लेती है, चीजें इधर उधर रख देती है। यही कहा था ना तुमने, खुद से बातें करती है, कहा था या नहीं? आप भी एक इंडस्ट्री के लेजेंड, आपने वैसे कहा था कि नहीं है, लेकिन चलो समझते हैं कि सीनियर एक्टर हैं। सीनियर एक्टर, मैंने ये बोला था कि इनकी वजह शोहरत इज कंपेयरिंग या होस्टिंग। तो ये जो है कंपेयरिंग ही बोलते हैं ना। हाँ, कंपेयरिंग होता है ना, बट ये मुझे आज तक की बात समझ नहीं आई। खैर, तो लेकिन ये एक्टिंग इनका ना पिछले कुछ अरसे से इनका बहुत ज्यादा रुझान है टुवर्ड्स एक्टिंग। ही वाज वेरी बैड इन जाने जहां एज वेल। जाने जहां पे बिल्कुल ऐसे भूल गए आप? हाँ, नहीं जाने जहां में जेडी दुकान लाई सी लूनी तेल थी। ठीक है, तो वो भी बड़ी बुरी थी। और बट शिद्दत वाज वेरी बैड। ही वाज इन खाई एज वेल। खाई में भी थे। हाँ, yes. आजकल हम उन्हें फरार में भी देख रहे हैं। हाँ। उधर उनको इतने मसले नहीं है, बट इधर बहुत ज्यादा मसले हैं। यार उन्होंने अच्छा काम किया था इश्क जलेबी में। इश्क जलेबी में इनका काम अच्छा था। उसमें भी थे शायद, ये चौधरी एंड सन्स में भी थे। चौधरी एंड सन्स में भी वहाँ पे भी इनका काम अच्छा था। खुदा और मोहब्बत में भी थे। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ना कैरिकेचरिस्ट को इनटू 100 कर दिया आपने। ओवर एक्टिंग की, आप दुकान लग रहे थे, स्पेशली इन शिद्दत। यू वर प्लेइंग दिस फादर, जिसका बेटा जो है वो बहुत सक्सेसफुल है, और जो है वो आपने सेकंड मैरिज की हुई है, और आप सेकंड बीवी के साथ अब्यूजिव हैं। वेरी बैडली प्लेड बाय यू। बहुत बचकाना था। लग रहा था कि पहला प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट भी कोई ऐसे ना करे, वो बंदा पैशन के साथ करता है। तो यहाँ पैशन नजर नहीं आया, मजदूरी नजर आई, दिहाड़ीदारी नजर आई। ठीक है जी। चलें अरसलान जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। आप बताएं ना। नेक्स्ट अब 2 लड़कियां ही रह गई हैं। ठीक है। अच्छा अरसलान, एक ड्रामा चला हम टीवी के ऊपर, अभी भी शायद चल रहा हो जब साल खत्म होगा। एक जुबान सी है मेरे दिल की, वहां पे एक एक्ट्रेस है हीरा खान। नहीं यार, मुझे नहीं करना आता ऐसा। बहुत अच्छा करता है। ऐसा नहीं करता था बस। हाँ, ठीक है। रूमी फ्रॉम मेरे हम सफर। ये भी ड्रामे का मेन पिलर है। डन पैथेटिकली। मुझे लगता है आपने आखिरी जो 2 नाम लिए हैं, ये क्या वीट वाली हैं दोनों ही? नहीं, दूसरी भी वीट वाली है। वीट वाली नहीं, उनका नाम नहीं मैंने ऐड किया। क्यों? करूं? कर दो। अच्छा चलो कर दे। वैसे आखिरी है कौन? चलो रहने दें। वैसे ये वीट वाली दोनों लड़कियों को इकट्ठे ही कर लेते हैं। हाँ। मुझे ये दोनों वीट वाली लड़कियां नहीं पसंद आ रही। एक हीरा खान और दूसरी कोमल मीर। यस। आई एम सॉरी। हाँ। ये इन दोनों की तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि व्हाई दे आर लाइक इतनी हाइप क्यों है। मतलब अगर आप कोमल मीर की बात करें तो बड़े बड़े ब्रांड्स की इंडोर्समेंट कर रही हैं ये, इंटरनेशनल ब्रांड्स की इंडोर्समेंट कर रही हैं ये। ठीक है, बट एक्टिंग में आप नहीं कर सकती। आप ऐड करें, आपको हमें किसी ने नहीं रोका। आप माशाल्लाह प्यारी हैं। मिस स्वीट पाकिस्तान की आप जो है वो मेरे ख्याल में रनर अप हैं या विनर हैं। कोमल मीर। हाँ। और हीरा खान भी इन्हीं में से 2-3 दूसरे तीसरे नंबर पे अच्छा, थी। मेरे ख्याल में शायद विनर ही थी, मुझे अब याद मुझे नहीं अब एग्जैक्टली यार। बट ये दोनों मतलब प्रोमिनेंट फेसेस हैं मिस स्वीट पाकिस्तान। और ये दोनों ही प्रोमिनेंट फेसेस हैं हाउ नॉट टू एक्ट। हाँ, ट्रू। राहे जुनू ड्रामा था कोमल मीर का, एंड दूसरा जो है वो हाँ राहे जुनू में भी, और दूसरे ये वाले में भी पता नहीं क्या इश्क है। इश्क है इश्क है। हाँ, इश्क हुआ। अच्छा, तो इश्क हुआ में she was doing very bad acting. She was doing wonders. हाँ, in negative. ठीक है। सो एक जो बंसी में अगर हीरा की बात करें तो बड़ा मेन कैरेक्टर है। मतलब एक लड़की है जिसकी माँ नहीं है और बाप ही मर जाता है और बड़ी लावारिसी है। बट बहुत रंग है इस कैरेक्टर में। मैं इस बारे में ये जरूर ऐड करना चाहूँगा रिगार्डिंग दिस कैरेक्टर। ये कैरेक्टर ऐसा था जो कि बड़ा ही केयरलेस सा है और बड़ा ही यू कैन से कि बदतमीज सा और केयरलेस और जिसका जो प्रॉपर नहीं है। क्योंकि इसके कंट्रास्ट में सोनिया वाज वेरी प्रॉपर एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गैर जिम्मेदार टाइप्स कैरेक्टर था। एक्टिंग केयरलेस होके नहीं करनी थी या गैर जिम्मेदार होके नहीं करनी थी। इसको वैसे किया गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं आप। ठीक है जी। अच्छा, आखिरी नाम जो है मेरे पास अरसलान, वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। जब करती हैं तो वंडर्स कर देती हैं। जब नहीं करती तो फिर प्रण लिया होता है उन्होंने कि मैं ऑस्कर कैटेगरी में जाऊंगा। Is that the girl from नहीं फहम? नहीं। अच्छा, हुरिया मंसूर नहीं है? नहीं, हुरिया मंसूर नहीं। मुझे भी आज सरप्राइज ही मिल रही है। ZQ अरसलान। यस,
बंस रोड के रोमियो जूलियट को उठा लें आप उठा लें, खुशबू में बसे खत उठा लें, कुकी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी कुकी, यस शी वाज इन जाने जहां जाने जहां में भी थी ये अरसलान उसमें भी थी, जान बंस से प्यारा रोड के रोमियो जोनी, जूलियट में थी, ठीक है, बंस रोड के रोमियो जूलियट में भी कोई खास इन्होंने जो है वो ऑस्कर की हैं, हाँ ऑस्कर की है। यस हालांकि शी वाज गुड इन सम सीन्स इन बंस रोड के रोमियो जूलियट में, कुछ सीन्स में ये बहुत अच्छी थी, बट ज्यादातर सीन्स में ये ऑस्कर करती पाई गई हैं। तो और जान से प्यारा जुनी में इनका पहला शॉट पहली 2 एपिसोड में जब ये आई थी छप्पड़ फाड़ दिए थे इन्होंने इसकी एक्टिंग के, कह रहे थे ये नुज़त है, ये नहीं है ज़ीक्यू। जानते हो ना, बिजनेस और प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं की मैंने, नाफरमानी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बट अगेन आई डोंट नो क्या हुआ, आई डोंट नो यार, हम कहाँ के सच्चे थे, मैं रुला देता था ये करेक्टर, बट यहाँ पे सॉरी वो ना ये भी मोनोटोन है अरसलान। यस ये जब इंट्रोडक्शन होता है इनके करेक्टर का ड्रामे में तब ये बड़े अच्छे तरीके से करती हैं, जब ये 2-4 एपिसोड्स गुजर जाती है ना तो ये लगता है सारी एक ही हैं, चाहे बस कपड़े चेंज, थैंक यू ज़ीक्यू कि आप कपड़े चेंज कर लेती हैं, किंजा मलिक ने तो वो भी नहीं की जहमत, आप जहमत कर लेती हैं कि किसी में आप साड़ी पहन लेती हैं, किसी में आप शलवार कमीज पहन लेती हैं, किसी में आप तो बाल खोल लिए, बाल बांध लिए, तो वो आप थोड़ी सी लुक पे काम कर लेती, पर एक्टिंग पे आप नहीं करती, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं मजा आता, मुझे चलें जी, फाइनल होगी लिस्ट, हम बस खत्म, नाम ले जी सबके, अरसलान नसीर जी, नईमा भट्ट, बुशरा अंसारी आपा, नीलम मुनीर, ज़ैनब कयूम, ज़रार खान, सबूर खान, हिरा खान, किंजा मलिक, नूरुल हसन, शुजा असद एंड कोमल मीर, ठीक है जी। और एक दो मैं देना चाहूंगा अपने चंद ऑनरेबल मेंशन, खालिद अनम, हाँ ठीक है, जेंटलमैन, बात नहीं होगी ज्यादा, अहमद अली भट्ट, अहमद अली भट्ट क्यों, जेंटलमैन, ओके चलो अहमद अली भट्ट, सर्किट, ओके एनीवन एल्स, आई थिंक बिरोज सबज़वारी फ्रॉम तेरी छाँव में, वेरी बैड, एंड याह्या, एंड दैट्स इट। एनी ऑनरेबल मेंशन फॉर यू? यस आई हैव जी प्लीज, बहुत सारी हैं अरसलान, मेरे पास तो बहुत सारी, गो अहेड, इनके बारे में बात नहीं करनी, सिर्फ नाम लेने हैं जी। ये सारा खान की बहन का क्या नाम है? नूरुल हुदा पीसीओ, नूर जफर खान फ्रॉम पसे दीवार, ये मुल्तान में एक शॉप थी, नूरुल हुदा पीसीओ, हाँ बोलो। अच्छा जी, हिबा बुखारी, रद, ठीक है, ये ऑनरेबल मेंशंस, ऑनरेबल मेंशन, ओह माय गॉड इतने हैवी, ठीक है, नेक्स्ट यमुना ज़ैदी, जेंटलमैन, ओके कहता जाऊंगा, आगे बात नहीं करूंगा, हाँ, सोनिया हुसैन एक चुबंसी, ठीक है जी, सहर हाशमी, इश्क हुआ, एंड जुल्म, ठीक है जी, आई थिंक दैट्स इट। नहीं ड्रामे बहुत हैं, निकल आएंगे, देखना जरा, ऑनरेबल मेंशंस देने हैं, अच्छा 1-2 को देने थे, हाँ चलो, ये तो मैंने पूरी लिस्ट ही निकाल ली, पूरी लिस्ट में लोग निकल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, चले खैर, चले जी, ऊंची पकवान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, ड्रामे जिन पे बहुत बजट और बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन थी, बट वो निकले फुसकी बम जी। सबसे पहला फुसकी बम जी, मून जेंटलमैन, नो बहुत हाइप थी कि ग्रीन का एक ड्रामा आ रहा है, यमुना ज़ैदी और हुमायूं सईद टुगेदर आ रहे हैं, खलील रहमान कमर लिख रहे हैं, हाइसम जो कि बहुत फेमस डायरेक्टर हैं, बहुत हाइप थी, उतना ही बड़ा फुस ये ड्रामा रहा, फुस क्या क्या हो गया अरसलान, वेरी सो बैड, डायरेक्शन लेवल पे, राइटिंग लेवल पे, एक्टिंग लेवल पे, प्रोडक्शन लेवल पे, हर लेवल पे ये ड्रामा जो है ना वो मेरे लिए तो अंडरवेलमिंग था, है और रहेगा। मतलब कहानी कुछ इस तरह थी कि ये एक पैरेलल ड्रॉ करता है इन जेंटलमैन एंड गुंडा जात, के गुंडे जो है वो रियल में जेंटलमैन होते हैं और जेंटलमैन जो रियल में दिखाए जाते हैं वो जो है वो गुंडे होते हैं। इस्टेब्लिश नहीं हुआ और आपने करने की जहमत भी नहीं की। मुन्ना जो कि एक बहुत बड़ा गुंडा था, उसके कैरेक्टर को आपने प्रॉपर्ली लिखा ही नहीं है कि मुन्ना कहाँ से आता है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी क्या जर्नी है। एक दिन आउट ऑफ नोवेयर जो है वो आप उसको एक एरिया का हेड बना देते हो और उसके बाद वो सारा उसकी जो जर्नी चलती है। जरनाब वाज शोन टू बी दिस गर्ल जो एक इंडिपेंडेंट न्यूज़ रिपोर्टर है, ठीक है,
मीडिया पर्सन है और वो बहुत ज़्यादा सूट पसंद है, आउट ऑफ नोवेयर उसको एक गुंडे से प्यार हो जाता है और वो उसके लिए घर में उसके घुस के खाने पकाने लग जाती है। ये टिफिन में क्या है? नाश्ता। और उसके पूरे गुंडों की टीम के लिए जो है वो रोटियां मुन्ना करके पकाने लग जाती है। सो इलॉजिकल चीज़ें बहुत सारी थी इस ड्रामे में। आपने पैरेलल ड्रॉ किया था मुन्ना भाई MBBS के साथ, वो भी आपसे इस्टेब्लिश नहीं हुआ। आपकी जो लैंग्वेज थी ये कराची के लोग क्योंकि टपोरी लैंग्वेज में, मुंबई के लोगों की टपोरी लैंग्वेज में फ़र्क होता है, आपने मुंबई के लोगों की टपोरी लैंग्वेज को कराची में इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश की, वो भी ऑल्दो हमारे भी एक्सेंट्स हैं, हमने नहीं देखे। हाँ। हमारे ड्रामे वाले तो पागल हैं, वो तो एक्सेंट्स पे काम नहीं करते। आप कराची वाला एक्सेंट उठाएं, इतना वो मजेदार लगेगा। जैसे फिजान शेख का था उसमें फरार में। हाँ नहीं वो तो सिंधी था ना, आई एम सेइंग वो मुहाजिरीन वाला जो एक होता है एक्सेंट, आने का जाने का करने का, ये नहीं कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है। हाँ ये था, ये करते ना फिर आता ना मजा। क्या चल रहा है, अबे मेरे साथ बात ना करियो ऐसे। हाँ ठीक है ना, तो वो आपने मेहनत नहीं की, आप आने का जाने का है तू साला उधर से उठा लिया साला। हाँ वो मुसाफिर और वो सारा मिक्स हो गया। हाँ तो वो मजा नहीं आया इस ड्रामे के अंदर। एक्टिंग की बात करें, यमुना जैदी इज द बिगेस्ट स्टार ऑफ दिस आवर इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री। हुमायूं सईद इज द बिगेस्ट ड्रामा ऑफ आवर बिगेस्ट ड्रामा biggest, the biggest drama biggest, of our industry, biggest star of our industry, but biggest disappointment as well. ठीक है जी। Okay, my problem with Gentleman was too much hype. Yes. एक तो too much hype और उसके अंदर कुछ निकला नहीं। दूसरा ये कि जो करेक्टर्स थे ना वो उनको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा गया। उनके अंदर बहुत ज़्यादा तेरी इज्जत की रोटी की माँ की, रिमेंबर हम रिव्यू में ये बोलते थे अगर आपको याद है तो वो वाला जब हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अब जाकर रियलाइज, अच्छा कैन यू इमेजिन जब हमने पहली दफ़ा ये बात मेंशन की जेंटलमैन में कि हमें फंसा दिया जाता है ईमान कमर के मुकाबलों में ईमान की और ये मतलब एक वो ऐसे इस्लामिक टर्म्स यूज करके, जबकि उनका एक तरफा प्यार एक ऐसा रोज़ा है जिसकी अफ्तारी नहीं होती। मोहब्बत में जो लोग रोजा नहीं रखते ना बहुत बड़ा गुनाह करते हैं, ऐसे नहीं चलने वाला। हाँ, समथिंग लाइक तो ऐसी चीजें इस्लामिक टर्म डाल के तो आपके दिल में एक ऑलरेडी एक अकीदत और खौफ डाला जाता है कि इसके बारे में बात नहीं करनी, ये तो रिलीजियस है। लेकिन हुआ ये कि जब मैंने ये बात हमने मेंशन की, आफ्टर दैट देयर लॉट्स ऑफ पीपल जिन्होंने खलील रहमान कमर के पुराने ड्रामे देखे हैं, दे वर लाइक दे वर शिट। यस, उनके डायलॉग्स में वो बात ही नहीं है, वो समझ नहीं आ रही ये बात क्या हुई है, हमें हमारा दिमाग कहीं फंसा दिया। ठीक है, एक बंदा जो कि बहुत बड़ा फैन है माहिरा खान का और उसका बड़ा फेवरेट था सदके तुम्हारे, कहता है मैंने रिसेंटली सदके तुम्हारे देखे हैं, मुझे लगता है कि मैं दुनिया से सबसे बड़ा पागल बनाया गया हूँ कि इतना बड़ा। तो मुझे तो राइटिंग इस ड्रामे की तो बहुत बुरी लगती है जिसने इस ड्रामे को वीक किया। बाकी ये कि सपोर्टिंग कास्ट वाज वेरी वीक। ठीक है, खालिद अनम हो जाए, मदनी भट्ट हो जाए, apart from Zaid Ahmed and Suhail, no one was doing their best. सिद्दीकी भी to some extent अच्छे थे, लेकिन उस्मान खालिद, उसका उस्मान पीरज़ादा का इतना अजीबोगरीब सा कैरेक्टर था। बाकी वो जो कुछ गुंडे बने हुए थे, सोहेल समीर, साकिब समीर को कितना बुरा जाया किया, सपोर्टिंग कास्ट को बहुत जाया किया इस ड्रामे में। बाकी मुझे कहा गया कि ये बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, बहुत बड़ी प्रोडक्शन, मुझे प्रोडक्शन की नजर नहीं। आपको एक ही घर के वही शॉट थे और फेक गाड़ियां आपने दिखाई, जो गाड़ी चल रही है उसको बैकग्राउंड पे कुछ मतलब कोई हलचल नहीं। ठीक है, वो भी हलचल। बाकी मेकअप की टीम में भी कोई आपको काम नहीं लगा। जनाब का एक ही ऑफिस है, वही बार बार वो दिखाते थे, रॉकी रानी का इंस्पायर्ड था काफी। तो मुझे तो इस ड्रामे से कुछ नहीं मिला। और एंड भी आपने कुछ ऐसा ओपन एंड छोड़ा कि जी मुन्ना जिंदा है और जिंदा है तो कैसे है, मतलब क्योंकि उसको तो मार दिया था ना। या तो कोई आपने प्लानिंग पहले इतनी ज्यादा एंटिसिपेटेड रखी हुई होती है ना कि मुझे एंड तक आप हुक रहे हैं, आप हुक नहीं रहे। जेंटलमैन। और दूसरी ये कि जिस ड्रामे में आपने हीरो को मारना था एंड पे उसमें आपने माना नहीं अपने प्रोटैगनिस्ट को, जिसमें नहीं मारना चाहिए धड़ाधड़ मारते हैं। ठीक है, हर ड्रामे में इनका ये जेंटलमैन वाज द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट, लेट डाउन। ठीक है जी। ऑफ दूसरी अरसलान डिसअपॉइंटमेंट पे आए जिसकी पिछले कई सालों से हाइप थी। आयजा खान और हमजा अली अब्बासी एक ड्रामा कर रहे हैं। आयजा खान और हमजा अली अब्बासी सालों से तो नहीं थी, काफी मतलब 4-5-6 महीने हो गए। ठीक है, रिदा बिलाल एक ड्रामा लिख रही हैं जी, कासिम अली मुरीद उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। जाने जहाँ माई बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट फॉर दिस ईयर, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम दिस टीम। मतलब बहुत सवेरा नदीम ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे लगा कि वो भी जो है वो एक्टिंग में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने ये सोचने पे मजबूर हुआ कि सवेरा नदीम भी कभी ज़िंदगी में शायद अंडरवेलमिंग एक्टिंग कर सकती हैं, अंडरवेलमिंग हो सकती हैं। मुझे नहीं समझ आई कि ड्रामा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से ख़त्म होता है। गाँव की कहानी है,
एक बाबा जी हैं जो मर गए हैं, उनका बेटा जो है उनकी लेगेसी को लेके चलना चाहता है हॉस्पिटल। भाई तुम्हारे बाप ने 20 साल इस गांव में हुकूमत किया, वो क्यों ना बना सका हॉस्पिटल? मतलब वही ना, वो उसने क्यों ना हॉस्पिटल बनाया, उसने क्यों ना स्कूल बनाया, तुम ही क्यों बना रहे हो? और सौतेली माँ का जहर देने वाला वो सारा सिलसिला, स्लो पॉइजनिंग करना, सौतेली माँ की बिला वजह की, और सगा बेटा है पर्ची को क्यों नहीं ऑस्कर मिली हमने? हाय शिट, पर्ची तो ऑस्कर था सबसे बड़ा। मून मून तुमने ज्यादती किया, तुम्हें पर्ची से पैसे खाए हैं? नहीं खाया ना? नहीं अरसलान, चलो अब अभी हम पर्ची को अनाउंस कर देते हैं, ऑस्कर बिगेस्ट ऑस्कर ऑफ दिस ईयर। ओके, एक अलग से कैटेगरी है, बिगेस्ट ऑस्कर ऑफ दिस ईयर, ठीक है जी। तो पर्ची वेरी बैड, आपका सगा बेटा भी आप उसके साथ भी आपने मोहब्बत कोई ना की, अब्दुल बने हुए थे उसमें, तो ना कहानी बहुत अपार्ट फ्रॉम हारिस, क्या नाम था, हारिद, मुझे पूरे ड्रामे में कोई पसंद नहीं, किसी ने इम्प्रेसिव। हालांकि मेरे इतने सारे फेवरेट हैं इस ड्रामे में। आई लव आसिम रज़ा मीर, आई लव समीरा नदीम, आई लव हमजा लिबासी। आयजा आपको पसंद है? हाँ ठीक है। मुझे बिरयानी नहीं पसंद। ठीक है, ओके ठीक है। तो नहीं जोक्स अपार्ट, बट अब मैं वही कह रहा हूँ, मुझे इस ड्रामे में कभी कुछ समझ नहीं आया, कभी कुछ समझ नहीं आया। और इसमें तो बहुत सारे एडिटिंग के फॉल्ट थे। रिमेंबर हम बात करते थे कि सीन कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे क्या बात, खिड़की टापली तो क्या कर लिया, मतलब याद है कितनी फजूल। और मुझे एक और भी इस बारे में, पीछे जेंटलमैन को हम डिस्कस कर रहे थे, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो ड्रामे थे जिन्हें ये दो ड्रामे स्पेसिफिकली, जेंटलमैन एंड जाने जहां वर द ड्रामास, जिन्होंने हमारा जाने माने रिव्यूअर से दिल उठवा दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसे। We used to love them. Yes. मतलब लिटरली मुझे लगता था कि लाइक हम कुछ भी कर लेना तो हमसे कुछ भी नहीं होना, और ये हमारे मेंटोर ही रहेंगे, हमारे मेंटोर ही रहेंगे। लेकिन इन दो ड्रामों के रिव्यू जब हम देखते थे, मतलब ये वो वाले रिव्यू, हम ये देखते थे कि यार इन्होंने ये बात डिस्कस की, हमने क्यों नहीं की, हमें क्यों नहीं नजर आई। तो हमें अब मतलब हम लेकिन जब हम उनकी बातें सुनते थे तो हमें रियलाइज हुआ क्यों, मतलब क्यों इनकी तो वो पेड भी की गई ना, इधर तो नहीं, लेकिन वेस्ट में तो ये बड़ा रिवाज है कि आप ना हालात ऐसा पैदा करो, वो फलाना इज गुड, फलाना इज सो गुड, फलाना, फिर एक बात पे पूरी दुनिया कहने लग जाती है यस इट्स गुड, ठीक है। लेकिन ये इस ड्रामे में हमने एंड तक कोशिश, वो सैलाब भी आया इस ड्रामे में, इस ड्रामे में हॉस्पिटल से वो भी बना, स्कूल भी बना, स्कूल से हॉस्पिटल, पता नहीं क्या क्या दिए जला के जो है वो सारा कुछ हुआ। कुछ बड़ा, और ऑल्दो आपके पास एक कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि आप रिक्रिएट कर सकते थे वो एक अलमशहूर केमिस्ट्री जो ऑलरेडी इंटरनेट के लोगों ने वो की हुई है, एस्टैब्लिश की हुई है, प्यारे अफजल की, तो वो भी जोड़ी आपने नहीं कैश कराई, वेस्ट कर दी। तो मुझे देखिए याद भी नहीं है ड्रामा। आप लोगों को याद है तो बताएं। मैं इसको इस लिस्ट में डालने का सबसे बड़ा मकसद एक ये भी होगा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों को जिन्होंने देखा जाने जहाँ, क्या आपने दोबारा देखने की कोशिश की? नहीं की, मुझे नहीं लगता किसी ने की होगी, बट आई हैव हर्ड कि स्क्रिप्ट के ऊपर ये ड्रामा बहुत अच्छा था। तो डायरेक्शन में शायद मार खा गया। इसकी राइटर कौन थी? रिदा बिलाल अच्छा लिख रही हैं, ग्रे अच्छा लिखा था उन्होंने। जी ठीक है, चलिए अरसलान, another big production house, big director, बहुत ज़्यादा हाइप, और उसके टीजर्स ने लोगों को ब्लोन अवे कर दिया। टीजर के ऊपर लोगों की वीडियोस आई थी, ठीक है, टीजर रिव्यू करने के लिए मुल्क के बड़े रिव्यूअर्स को इकट्ठा किया गया कि आप इसका टीजर मधु किया गया, ठीक है। तो ड्रामे का नाम है रद्दी। यस, ठीक है जी। सनम महती ज़रियाब ने ये ड्रामा लिखा। इसके डायरेक्टर कौन थे? इसके डायरेक्टर थे भट्टी भाई, ठीक है जी। आ गए ऊपर गए। बिग कास्ट, हिबा बुखारी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्रामा एक्ट्रेस, शहरयार मुनव्वर, ठीक है, अरसलान नसीर, एंड मैनी बिग नेम्स वर इन दिस ड्रामा। अस्मा अब्बास थी इस ड्रामा में, ठीक है, मोहम्मद अहमद थे इस ड्रामा में, ठीक है, प्यारी सी लड़की इस्मत ज़ैदी थी इस ड्रामे में। उनका क्या, अच्छा वही तो थी, वही तो ज़लील साथ की जड़ फुप्पो, ठीक है यार। नादिया अफगान थी सबसे ज्यादा जो इम्प्रेसिव थी, यमुना पीरज़ादा बस, ठीक है। दानिया अनवर थी इस ड्रामे के अंदर, पारिस मंसूर थे इस ड्रामे के अंदर, तो वेरी बिग कास्ट। सलमा जफर आफ्टर सो लॉन्ग वो आई थी ड्रामे में।
वेरी बिग कास्ट, वेरी इंप्रेसिव नेम्स, बट अगेन ऊंची दुकान फीका पकवान, स्टोरी नहीं है। मेरी तो भाभी ने एक दिन मुझे बोला कि ये क्या ड्रामा है, मतलब मेरी भाभी से मेरी सादा लेडी, मतलब एक सादा, मतलब उसको इतने ज्यादा डिटेल चीजें नहीं चाहिए लाइफ में, उसको सीधा सीधा उसने कह दिया कि ये क्या है। अरसलान, इतने फ्लॉज थे इस ड्रामे में, हम उस टाइम भी डिस्कस करते थे कि आउट ऑफ नोवेयर कभी सतीला बेटा आ जाता है, आउट ऑफ नोवेयर नुमान इजाज थे, How can we forget? लाइक मामू, ठीक है, मतलब मामू बाहर रहते हैं कि जो है इनकी माँ जो है वो मर गई थी, आग लगा के मारा था, सलार ने ये कर दिया वो कर दिया, जैन की नागासाकी, अजीबोगरीब बाहर चला जाता है, वो शाइस्ता किसी ने एमी आउट ऑफ नोवेयर जो है वो मर जाती हैं बगैर कुछ किए, और एक्सीडेंट में मरती है। हाँ, एक्सीडेंट में मरती है, मतलब इलॉजिकल चीज़ों की इंतहा थी इस ड्रामे में। एंड आपकी जो प्रोटैगनिस्ट हैं जो है वो, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो प्रोटैगनिस्ट का एंड तक नहीं समझ लगा, आइदर शी लव्स जैन और सलार, यस, ठीक है, तो मेरे तो यही नहीं समझ लग रही ना प्रोटैगनिस्ट चाहती क्या है। बिल्कुल, प्रोटैगनिस्ट की जिंदगी का मकसद अब्बू की कीमो कराना है या बहनों को आज़ादी दिलाना है। हर एक ने अपनी अपनी आजादियों को, वो यमुना का जो कैरेक्टर था वो खुद ही खड़ी हो गई अपनी, उन्होंने खुद ही किया, ठीक है, सब चीजें। तो मुझे नहीं, प्रोटैगनिस्ट इस ड्रामे में थी क्यों, मेरा तो ये सवाल है ना। क्योंकि सब प्लॉट ही आपके बड़े बहुत ज्यादा थे। आपकी प्रोटैगनिस्ट बस वहां तक ठीक रही जहां तक उनकी शादी का मसला रहा, जैसे उनकी शादी टूटी उसके बाद तो प्रोटैगनिस्ट मुझे समझ ही नहीं आई कि कभी वो जा रही है तो अच्छा, एक तो 4 दफा सलार मरा ना इस ड्रामे में, बिल्कुल जल के, अच्छा हाँ, आप वो वाला पॉइंट तो भूल ही गए, एंड में जो इनकी इमेजिनरी फ्रेंड आती है सलार की, बहन, छोटी बहन जो मर राहा, तो ऐसे ऐसे इसमें आपको कारनामे नजर आते हैं इस ड्रामे में जिसकी कोई जवाब ही नहीं, ठीक है। वो आपका जो सलार है वो एंड में अपनी अम्मी के साथ भी ठीक हो जाता है, मतलब सगा बाप नहीं ठीक होगा, सगा बाप नहीं ठीक, सतीली माँ और सगा बाप बेटों को कत्ल कर रहा है, वो भी थे आपके हमजा ख्वाजा भी थे जी, उसने ट्राई भी क्या कत्ल करने की, यस यस, सगे बाप ने सगे बेटे को मार दिया, मारने की कोशिश की, धक्का छत से दे दिया ना। फिर उसके बाद एक जो इनका बेटा एकदम ही पैदा होता है, अदनान, वो जर्मनी में जो मुकीम है। देख लें कितनी कंफ्यूजिंग स्टोरी, आप लोगों ने देखा तो बताएं कैसा लगा। हमें तो बहुत ही रद्दी लगा, ठीक है जी। चलिए अरसलान आगे कुछ रहता है इसमें से कुछ ऐड करने वाला? ठीक है, रद्दी बहुत ही वैसे फ्लॉज निकाल रहे हैं, मुझे इस वीडियो का मजा आ रहा है बहुत जी। अच्छा अरसलान, अनदर हाईली एंटिसिपेटेड, हाईली बिग बजट ड्रामा, हाईली नॉर्थ में जाके शूट हुआ ड्रामा जी, खई। माय बिगेस्ट प्रॉब्लम विद खई वाज, इसके राइटर कौन थे? ठहरो एक मिनट, मुझे इसके राइटर मेरे ख्याल में पता है, वो जो अपने आप को अकले कुल समझते हैं, खलील रहमान कमर है वो, नहीं, जिन्होंने कहा था कि मुझे वही आती है आसमान से, जी यस, मुझे याद आ गया, नमक हराम वाले, इनका नाम क्या है? वो भी ऐसे गायब हुए, वो हम नजर नहीं आ रहे आजकल, इनका नाम बड़ा मजा, यंग राइटर है, मुझे याद है, यंग राइटर है। अच्छा, इनका ना मुझे जो बिगेस्ट प्रॉब्लम विद सकलैनाबाद, इसको बहुत खींचा गया। हाँ, सईद वजाद हुसैन ने डायरेक्ट किया था, इसको बहुत खींचा गया, जिसकी वजह से ये भी उन्हीं ड्रामोज में आता है जिनसे हमारा दिल खट्टा हुआ। मुझे लगता है कि शायद हमारा दिल खट्टा होना बहुत जरूरी था। मैं इधर जरूर अपनी भी जर्नी डिस्कस करना चाहूंगा पूरे साल की, कि हमें भी शायद इस साल में डायरेक्शंस पता लगी अपनी। Before that, we were very impressed by lots of people in a good way. It's not that we were like replicating them. हमने उनकी बातें वो हम पे एलिगेशन है, अभी भी है, बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन जिसकी वजह से मैंने देखना सीखना छोड़ा है, और शायद इनके रिव्यूज के बाद हमने ऐसा देखना छोड़ा कि हमारे खुद के रिव्यूज बेहतर हो गए। हाँ बिल्कुल ऐसे कोई शक नहीं हमें खुद भी अक्सर अपने पुराने रिव्यूज देखते हैं, बड़े बुरे से होते हैं। तो यस, ये भी उन्हीं ड्रामास में से है जिनकी बड़ी ऐसी पब्लिसिटी की गई कि सो दैट के आप इनसे जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मैं नहीं जुड़ पाया, मुझे नहीं समझ थी इसमें, फैसल कुरैशी थे इसमें, जमदा का कैरेक्टर था ना, दुरेफिशां थे, फैसल कुरैशी, काफ़ी सारे लोगों को इस ड्रामे ने हाइप दी, जैसे शुजा असद हो गए, माहिनूर हैदर, ठीक है, काफ़ी सारे लोग थे, उस्मा हसन थी इस ड्रामे के अंदर, लैला वास्ती थी इस ड्रामे के अंदर, काफ़ी बड़े बड़े नाम थे इस इंडस्ट्री के, बट किसी ने इंप्रेसिव काम नहीं किया। मुझे नहीं। जिस कल्चर का आपने शो करवाया, उस कल्चर की आप चीज़ें तो ले आए, हाँ, आपने उसको, लेकिन आपके एक्सेंट्स कंसिस्टेंट नहीं थे, अपार्ट फ्रॉम खालिद बट नो वन वाज।
यू कैन से कि इम्प्रेसिव और कुछ भी ऐसा कि जो आप कहें कि वाह वाह कर दी। उस्मा हसन के कुछ सीन अच्छे थे, अदर देन दैट मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा इस ड्रामे में। हाँ, कुछ भी अच्छा लगा। कुछ सीन तो बहुत ही गंदी एक्टिंग थी। वैसे कुरैशी की भी थी कुछ जगहों पे गंदी। हाँ, और सबसे पहले आपका नैरेटिव आपने एंड पे जो किया वो बहुत बुरा था। वो बहुत कि एक इंसान विलन है, उसने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसका पूरा ख़ानदान खई कर दिया, ख़त्म कर दिया, सब कुछ कर दिया। एंड पे उस लड़की को उसी के सपने आ रहे हैं कि मैं जिंदा रहूंगा तुम्हारे लिए, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। लाइक अभी देखो कैसा चुप चुप के हमारा कब्र पे आता है और हमारा निशानी एजाज खान। हाँ, क्यों आप मतलब के हीरो विलन को हीरो बना के पेश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो मर गया है? नो, आप ये नहीं कर सकते। आपने गलत किया है, ये गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो एक्टिंग भी बहुत बुरी थी, बड़े अजीबोगरीब सीन थे। कभी एक किस्त में 3-3 कत्ल हो जाते थे, कभी 4-4 किस्तों में कुछ भी नहीं होता था ड्रामे के अंदर। 4-4 क्या 10-10 फ्लैशबैक्स चलते थे आपके, लंबे इसमें फ्लैशबैक्स चलते। यस यू राइट, मुझे अभी याद आया। एपिसोड के अंदर ही एपिसोड के फ्लैशबैक्स एपिसोड के अंदर ही एपिसोड के फ्लैशबैक्स, ठीक है। बहुत राइटिंग के फ्लॉज थे इस ड्रामे के अंदर, डायरेक्शन के बहुत ज्यादा थे। तो सॉरी, ऊंची दुकान फीका पकवान आखिरी आए 5 करना है इसमें। जी 5 छठा है कोई आपके पास? छठा है, चलें 5वां बिरयानी। अच्छा 5वां तो कर लें पहले। बिरयानी जी, जान हिस्सा सबसे घटिया बिरयानी ऑफ द ईयर। व्हाई आई हेट जान हिस्सा? रिसेंटली आई वाज रीडिंग समथिंग अबाउट इकेबाज ऑन रेडिट एंड दे वर लाइक कि दे आर वेरी बदतमीज पीपल। इन्होंने जान हिस्सा के बारे में पता नहीं क्या क्या बोला, इन्होंने खई के बारे में पता नहीं क्या क्या बोला, और इनको यमुना से नफरत है। ऐसा नहीं है, हमारे को पैसे नहीं देना उसने, लेकिन जान हिस्सा आप देखें इटसेल्फ कितना प्रॉब्लमेटिक ड्रामा है कि वो लड़की पहले, ये राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले कहना चाहूँगा कि वन ऑफ द वर्स्ट राइटर ऑफ पाकिस्तान इज मिसबा, नहीं सॉरी क्या नाम था इनका जो बड़ा फ्लॉन्ट करती हैं? हाँ नशीन, नहीं मिसबा नशीन नहीं, क्या नहीं क्या हो गया? जानिसार की नहीं, अरसलान क्या हो गया? ये है रेहान आफ्ताब। हाँ। ठीक है, तो मुझे मोहसिन मिर्जा इसके डायरेक्टर जी, मोहसिन मिर्जा इसके डायरेक्टर थे। मुझे इस ड्रामे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नजर आया कि मर्दों को जिस तरह से पेश किया गया वो बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। ऑलवेज राइट। इवन वो एंड तक हीरोइन से माफी नहीं मांगता, ठीक है, जबकि उसको हीरोइन से माफी मांगनी चाहिए। उसने उसके यहाँ तक शक किया कि ये शायद बच्चा भी मेरा ना हो। इस बच्चे का बाप कौन है? इसके अलावा उसकी वर्जिनिटी चेक करके उसके साथ शादी की। यस, इसके अलावा वो बाहर जगह जगह मुंह भी मार रहा था, मतलब पार्टियों में जाना, से अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन अभी तक फरा के साथ और वो चीजें, और बीवी को नहीं बता रहा खुल के कि भी मेरी ये सिचुएशन है, और बीवी ने एंड में खुद ही अज्यूम किया सब चीजें जो ऐसे हो गया वैसा हो गया बिला वजह का। आपने उसमें एक लड़की की अजीब गरीब स्टोरी दिखाई, सब प्लॉट्स बहुत बुरे थे, जो घर से भाग गई, और सब प्लॉट्स इतने बुरे कि उनको कोई अंजाम भी नहीं दिया। स्पेशली अगर बात करें दानिया अनवर के कैरेक्टर की, जो कि इनकी छोटी बहन प्ले कर रही थी, नहीं समझ आई, उसकी शादी हुई, उसकी डिवोर्स हुई, और वो उसी अब्यूजिव हस्बैंड के लिए अपनी बहन को बददुआएं देती रही कि मेरे अब्यूजिव शादी से मुझे क्यों तुमने आज़ादी दिलाई, रिहाई दिलाई। मतलब कहाँ है लॉजिक? कुछ भी सेंस नहीं करता। शुरू में जब हमने देखना शुरू किया, हमने बड़ी कोशिश की कि हम इसको थोड़ा पॉजिटिवली लें कि जी अब्बू जो हैं वो औरतों को बड़े गंदे तरीके से देखते थे, आपको याद है, लेकिन उन्होंने उसको कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाया कि भाई उनकी बेटियों के साथ किस तरह जुल्म हो रहा है। वो सॉरी करें, अब्बा ही एक दिन बैठ के सॉरी कर दे कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे। वैसे कुछ किया था एक दिन, किया था, बेटियों से की थी माफी मांगी। हाँ, लेकिन वो उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आया था। बीवी ने भी माफ कर दिया, बीवी ने बल्कि कहा, उसने कहा मैं तुमसे माफी मांगने गई थी, कोई जरूरत नहीं माफी मांगने की, खैर है, तू कहता ही बहुत है। नैरेटिव ये रखना कि अमीर लड़का है तो वो कुछ भी कर सकता है, जैसे छोटी बहन कहती है कि मैं तो नौशेरवा भाई के जैसे किसी आलीशान आदमी से शादी करूंगी, मतलब पैसे ही सब कुछ है। लड़का अच्छा हो और पैसा हो उसके पास, कि दुआ आपी जैसी मेरी लाइफ, बच्चों जैसी मेरी लाइफ बन जाए। गलत नैरेटिव सेट करना बार बार। हाँ, मतलब हम प्रीवियस जो हम ड्रामास की बात कर रहे हैं वहाँ चाहे इतने राइटिंग के फॉल्ट ना हो, लेकिन ये ड्रामा राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बुरा है, वर्स्ट। और इसकी सबसे ज़्यादा एपिसोड्स थी और सबसे ज़्यादा रुला भी है। इतने सारे आपने
जो है वो साइड कैरेक्टर्स दिए, आपकी जूनी आई, आपकी फरा आई, इतनी सारी एक्सिस थी इसकी, नौशेरवा की, जाफर था, एवरीवन वाज वेरी बैड इन दिस ड्रामा, वेरी बैड। ठीक है जी। एक और आखिरी ड्रामा है अरसलान, शिद्दत नहीं आपने लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता। जी बताएं। खुमार लिखा हुआ है आपने अरसलान। खुमार में तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि इसको इस लिस्ट में शामिल किया जाए। चलिए ठीक है, ना ही ऊंची दुकान है, ना ये पिकअप है। चलिए मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस दे हाँ, दूं। मेरा एक ऑनरेबल मेंशन शिद्दत है। शिद्दत सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो एंड हुआ था दैट वाज नॉट समथिंग जिसको मैं वो करना चाहूँगा, सपोर्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह से वो इतने अब्यूसिव और इतने टॉक्सिक हस्बैंड के साथ एंड में वो चली जाती है वापस, दैट्स वेरी बैड। ये नहीं, ये बहुत गलत नैरेटिव है, ये नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलें बस। आपका कोई ऑनरेबल मेंशन है? ऑनरेबल मेंशन अब्दुल्लापुर का देवदास। ओह ठीक है। अच्छा, वेरी हाइप्ड, वेरी हाइप्ड, बट इन द एंड इट वाज वेरी फिल्मी। रमजान सीरीज में अगर देखा जाए, यस, नहीं मजा आया। ठीक है जी, ठीक है, बस ठीक है। जफा भी कह सकते हैं उनमें से एक है, मोर और लेस डिसअपॉइंटमेंट है। ठीक है, चलें। जैसे ही हमारी टीम लॉन्च की एपिसोड एंड होती है तब हम मेंशन करते हैं ऑस्कर्स। तो आज के जो ऑस्कर हैं, आज कुछ भी नहीं कर सकते। आज के जो हमारे ऑस्कर हैं वो हैं पर्ची। यस, बहुत बड़ी। ये हवेली छोटी पड़ जाती है, अंदाजा हो रहा है कि तुमने मेरा सारा शो ही खराब कर दिया। ठंडा चलो कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट दिखाओ। अब हम ऑस्कर के ऑस्करों का ऑस्कर, ऑस्कर। इनका नाम क्या है भला? समथिंग रज़ा तालिश। अब्दुल्लापुर का देवदास में भी ये थे, जाने जहां में भी ये थे। दोनों ड्रामों में इन्होंने मतलब कि छप्पड़ फाड़ दिया, ऑस्कर की एक्टिंग को एक नया मोड़ दिया। ठीक है, बाकी ये भी एक ट्रेंड सेटर है ये ऑस्कर के जी, कि बहुत बुरी, वेरी बैड। इसके कुछ सीन निकाल के लगा देंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये कितने बड़े एक्टर्स हैं। चलो, स्पेशली अब्दुल्लापुर का देवदास में वो जो मफलर सा पहन के जुओं को दम दिया होता है, वो वहां से सीन बहुत बुरे थे। चलो, मुझे लगता है मोहब्बत भी नहीं है मेरे नसीब में। सो जी, ये था हमारा आज का टीवी लॉन्च का ये रेंडर स्पेशल। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। अच्छा, फिर एक बात और भी, जी गेस करेंगे ये कौन सी एपिसोड होगी जिसमें हमने कपड़े पहने। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुनको जी इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।